हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल मांटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो अपना मुंह पोंछती रहती है, तभी उसकी नज़र जो होती है वो रणविजय के ऊपर जाती है और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगती है कि अब ये पता नहीं मेरी क्लास लेंगे। तभी वो वैजू जो होती है वो रणविजय के पास आती है और रणविजय जो है वो उसे देख के स्माइल करता है और उसे थैंक यू बोलता है। और वो बोलता है कि तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो, सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर पाती हो तुम। तो वो बोलती है कि आपको देख के। तो वो बोलता है क्या क्या मतलब। तो वो बोलता है कि वो बोलती है उससे कि जो पुल का हादसा हुआ उसमें आपने दूसरों की जान की रक्षा करने के लिए खुद की परवाह नहीं की और आपने सबकी रक्षा की वहाँ पे, और सबके लिए तो आप जीते ही हैं। और वहाँ जो झुमरी पाटर का हादसा हुआ था वहाँ पे भी आपने हमेशा जो भी किया है वो सब सच के लिए किया है, मतलब ईमानदारी से किया है। आप बहुत अच्छे हैं दिल के। तो ये सब सुन के उसे ऐसा लगता है कि जो रणविजय होता है वो सोचता है कि सच में मतलब उसे एक पॉजिटिव वाइब आती है खुद के लिए। और ये सुन के सब वैजू के मुंह से ये सारी चीज़ें अपनी खुद की अच्छाइयों को सुन के उसे ऐसा फील होता है कि एक इसी मोटिवेशन की ज़रूरत थी उसे। और वो फिर वैजू को हक करता है और उसे थैंक यू भी बोलता है इस चीज़ों के लिए कि वो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करता है। और फिर वो वैजू जो होती है वो चौंक जाती है थोड़ा ऐसा जब उसका बिहेवियर देखती है। और फिर वहाँ से जो रणविजय होता है वो चला जाता है और जो वैजू होती है वो उसे देखती रहती है उसे जाते हुए, और फिर वो मन ही मन मुस्कुराती भी है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते वो सिर्फ उसी के बारे में सोचती है कि किस तरीके से रणविजय ने उसे हक किया था, ये सब चीज़ें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे घर पे जो जया होती है वो अपनी फैमिली वालों के साथ मिलके रणविजय के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करने की सोचते हैं। तभी वो जो काकू होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम लोग की शादी को 1 साल हो गया। तो वो बोलते हैं नहीं काकू, अभी 1 साल नहीं हुए हैं, बट 90 डेज़ तो हो गए हैं ना, मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, तो इस बार तो ये सरप्राइज़ तो हम लोग के लिए भी है, सिर्फ रणविजय के लिए नहीं। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं उसे पार्टी देने चाहती हूँ, ये सरप्राइज़ पार्टी, बट आप लोग में से कोई भी किसी को नहीं बताएगा और स्पेशली वैजू दीदी को भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके बातों में उनके पेट में तो बात पचती ही नहीं है। तो इस वजह से, और तब तक वहाँ पे जो वैजू होती है वो आती है और ये सारी चीज़ें सुनती है सुरेखा के मुँह से कि सबको अच्छी वाइफ, मतलब जया की जैसे अच्छी वाइफ मिले और बहू मिले। तो वो सोचती है कि ये सुन के उसकी मुँह से तारीफ़, तो जो काका होते हैं वो बोलते हैं कि देखा, सुन ले जया, तू भी कितना ये तारीफ़ कर रही है। तो फिर जो वसुंधरा होती है वो भी जया को हक करती है और वो बोलती है कि ये मुझे मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी ही है। तभी वो वहाँ पे वैजू को देखती है और वो बोलती है कि वैजू तुम कब आई। तो वो बोलती है कि मैं भी अभी आई। फिर वो बोलता है, जो वसुंधरा होती है वो बोलती है कि हाँ, मुझे तो भगवान को, राणा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से मुझे एक नहीं दो दो बेटियाँ मिल गई हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डाकिया आता है डाक लेके, और वैजू की नाम से आता है वो। तो वो उसे देखती है और उसे देख के वो चौंक सी जाती है, मतलब उसकी आंखें खुली खुली रहती है। तो वो थोड़ी डरी सी लगती है और सब लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा तो क्या आया है इसमें, पर वो कुछ बोलती नहीं है उससे। यहीं तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैभव होता है वो रणविजय के साथ ऑफिस में रहता है और वैभव उससे सारी अपडेट्स देता है। और जो रणविजय होता है वो उसे फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि ये जो हादसा है वो किसने करवाया था और उनका क्या इंटेंशन था इस हादसे के पीछे। तो वैभव बोलता है कि हम, हाँ, मुझे मैंने अपने सारे सोर्स से बात की है और उन लोगों से बोला है कि जो भी अपडेट्स मिलेगी मैं तुम्हें जल्द ही दे दूँगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है ठीक है। यहाँ पे जो वैजू होती है वो बताती है कि मेरा हॉल टिकट आ गया है, और इस वजह से वो थोड़ी डरी सी रहती है क्योंकि हॉल टिकट देख के उसके होश उड़ जाते हैं। और क्योंकि वो परीक्षा से डरती है, बोलती है अभी तो मैंने स्टडी स्टार्ट ही की थी और अभी अभी एग्ज़ाम भी आ गया मेरा, तो उस वजह से वो डरती है। तभी वहाँ पे जया आती है और उसे वो बोलती है दीदी आपकी एग्ज़ाम्स नहीं है अभी, आपके लिए हॉल टिकट आया है, अभी आपको रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। तो इस वजह से वो उसको मोटिवेट करती है और वो बोलती है कि आप तो मेरे लिए क्या 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 कहाँ कहाँ से लड़ लेते हो, मेरे लिए आग में कूद जाते हो, पुल पे चढ़ जाते हो, तब ये तो छोटी सी एग्ज़ाम ही तो है। तो ये सुन के फिर उसे कॉन्फिडेंस आता है और वो बोलती है कि तेरी जैसी बहन होगी तो मैं अच्छे से ये पास आउट कर लूँगी। तभी दूसरी तरफ जो रणविजय होता है वो इसी टेंशन में रहता है कि ये हादसा किसने करवाया था और उसका क्या था इसके पीछे।
तभी जो वैजू होती है वो बोल देती है कि मैं इस पार्टी में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी को पढ़ाई करनी है। तो वो बोलता है ठीक है। तभी जो जया होती है वो रणविजय को कॉल लगाती है और कॉल पे बात करने के लिए बोलती है कि हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, हम बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम प्लीज़ टाइम पे पहुंच जाना। बट जो रणविजय होता है वो उसकी बात को ना सुनते हुए बोलता है कि जया आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बहुत बिज़ी हूँ काम में, अभी मील में हूँ पर अभी काम है तो इस वजह से नहीं आ पाऊँगा। तभी जो रणविजय की मॉम होती है वो फ़ोन लेती है और वो बोलती है कि तुझे आना ही पड़ेगा बस। बट वो अपनी मॉम को भी बोलता है कि नहीं आ पाऊँगा माँ मैं आज पार्टी में डिनर के लिए। तो फिर वो जो रणविजय के पापा होते हैं वो लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, और फिर वो फ़ोन कट कर देते हैं। तभी सब लोग हंसने लगते हैं और जो रागिनी ताई होती है वो बोलती है कि वाह पापा, आज आपने बचपन से के बाद आज मैंने देखा है आपको इस तरीके से राना को डांटते हुए। तभी जो जया होती है वो लोकेशन शेयर कर देती है राना के फ़ोन पे, तो तुरंत ही वो रिप्लाई करने जाता है बट उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। वो चार्जर ढूंढता रहता है बट उसे चार्जर ही नहीं मिलता। फिर वो सोचता है कि अब घर पे ही जाना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ जो जया होती है वो रेस्टोरेंट में सारे डेकोरेशन करके रखती है। तब भी जो सब लोग होते हैं वो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है तुमने जया। और ये सुन के जया भी बहुत खुश होती है। फिर वो जो ताई होती है वो बोलती है कि ये तो बहुत ही प्यारा है, रणविजय बहुत ही खुश होगा। तो ये सुन के जया को भी बहुत अच्छा फील होता है। और जया जो होती है तभी जो सुरेखा ताई होती है वो बोलती है कि पर रणविजय यहाँ आएगा तब ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रणविजय और वैजू को है ना टारगेट करती रहती है। बट वसुंधरा जी उसे शांत करने की कोशिश करती है कि तुम चुप रहो, फालतू में मत बोलो और यहाँ पे बहस मत करो। तभी जो रणविजय होता है वो घर जाता है और वहाँ पे डोरबेल बार बार बजाता रहता है। वैजू जो होती है वो आती है और वो डोर ओपन करती है तो बोलती है कि क्या इतने इमरजेंसी है, बहुत जोर की आई है क्या? तो बोलता है कि क्या वही एक इमरजेंसी हो सकती है क्या? तो उसके बाद वो वहाँ से जाता है और अपना चार्जर ढूंढता है। बोलती है कि इसके लिए तुम इतना परेशान हो के बार बार डोर बेल बजा रहे थे? मेरे एग्ज़ाम आ गई है, मेरे हॉल टिकट आ गया है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इतना टेंशन हो रहा है। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन की तो बात ही मत करो अभी, और तुम्हें अभी पढ़ाई के लिए देर नहीं हो रही है क्या? तुम जाओ यहाँ से पढ़ाई करो अपनी, और नहीं तो फिर तुम्हें और टेंशन होगी। इसलिए वो उसे वहाँ से चला जाने के लिए कहते हैं। तभी उसका फ़ोन थोड़ा सा चार्ज होता है। तभी वो वैभव को कॉल करता है और वैभव से बात करता है। तब वैभव बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि वो लोग आज अर्बन कैफ़े में आ गए हैं और कुछ उन्हों का प्लानिंग है। तो वो फिर वो ये सुन लेता है कि उन्होंने ही बॉम्ब रखा था। तो फिर वो तभी वहाँ पे वैजू आ जाती है और वैजू ये सारी बातें सुन लेती है कि किसी ने बॉम्ब रखा था इनके कार में और वो उसी से बदला लेने के लिए जा रहे थे। और वो पूछती है कि कौन था, वो क्या है और किस बार बम की बात हो रही है, आप लोग आप क्या बातें कर रहे थे, मुझे बताइए प्लीज़। बट वो कुछ बोलता नहीं है। तब दूसरी तरफ अब देखते हैं कि उसी सेम कैफ़े में, अर्बन सेवेरियर कैफ़े में ही पूरी फैमिली जो होती है, पाटिल फैमिली, वो वहाँ पे रहती है। और जो सुरेखा होती है वो बार बार कुछ ऐसा कहना चाहती है जिसकी वजह से जया को हर्ट होता है। कि वो बोलती है कि यहाँ पे इस पार्टी में इतने सारे लोग हैं पर 2 लोग ही नहीं हैं। वो बोलती है कि हाँ वैजू दीदी और रणविजय, बट इस बात को वो इतनी मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती है कि जिसकी वजह से जया को हर्ट होता है। और वो बोलती है कि मुझे तो जया बोलती है मुझे रणविजय पे पूरा भरोसा है। तो वो बोलती है कि बात रणविजय की नहीं है, राना की नहीं है, बात तो मुझे वो वैजू के ऊपर है, और उस वैजू के ऊपर ही डाउट है, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इस तरीके से वो जया के सामने इसकी बातें करती है। और दूसरी तरफ जो रणविजय होता है वो वैजू को बातें सारी बताता है। और जो वैजू होती है वो बोलती है कि मैं भी आपके साथ उस जगह पे चलूँगी। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लिए वो खतरा जैसा हो सकता है और तुम ऐसे मत चलो वहाँ पे। तो वो बोलती है कि क्यों, आपके लिए नहीं खतरा रहेगा? तो ये सोच के फिर वो उसे ले जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुरेखा होती है वो बार बार उसे हर्ट करने की कोशिश करती है और कुछ ना कुछ बोलती रहती है वैजू और रणविजय को लेके। वो बोलती है कि मुझे ऐसे बोलूँगी तो आप लोग को बुरा ही लगेगा, बट मुझे जो सही लगता है मैं वो बता रही हूँ। बट उसी के बाद से जो जया होती है वो गुस्सा करती है कि तुम ऐसे, आप कैसे बोल सकती हो मेरी दीदी के बारे में। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और रागिनी ताई भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर जो वसुंधरा जी होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारी इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है, जाओ उसे सॉरी बोलो।
तो वो बोलती है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, सच बोलने के लिए सॉरी थोड़ी ना बोलना पड़ता है। तभी वहाँ पे जो जया होती है वो बाहर आ जाती है और वो रोने लगती है, मतलब वो सारी बातें याद करके वो रोती रहती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो उसको कॉल भी करती है रणविजय को, बट रणविजय जो होता है वो ड्राइव करता रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।